students, I hope you all will be well. Dear students, today I am going to cover one of the most important topic, definition of world literature and historical development of the concept of world literature. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि वर्ल्ड लिटरेचर किसे कहते हैं और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसकी क्या है वर्ल्ड लिटरेचर की, आज की शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर किसे कहते हैं। वर्ल्ड लिटरेचर जो है बेसिकली लिटरेरी वर्क्स जो कि नेशनल और कल्चरल बाउंड्रीज, ठीक है, एक नेशन के अंदर कल्चरल बाउंड्रीज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो लिटरेचर लिखा जाता है, पूरी दुनिया का जो लिटरेचर है, चाहे वो ग्रीक है, चाहे वो लैटिन है, चाहे वो ब्रिटिश है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन लिटरेचर है, व्हाट्सओवर जो भी लिटरेचर है वो सब आता किस में है, वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आता है। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स, इसमें टेक्स्ट जो कि वाइडली रीड किए जाते हैं, ट्रांसलेट किए जाते हैं और स्टडी किए जाते हैं डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था, जॉन ने दिया था, जॉन वॉल्फगैंग ने। ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर उसने एक कंसेप्ट दिया था जिसमें वो एम्फसाइज करता है किस पर, इंटरकनेक्टनेस ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन वर्ल्ड वाइड। वो क्या कहते हैं कि जो वर्ल्ड लिटरेचर है वो बेसिकली क्या है, वर्ल्ड वाइड के जो लिटरेरी ट्रेडिशंस है उसकी इंटरकनेक्टनेस है। ठीक है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास वर्ल्ड लिटरेचर कहलाता है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लैटिन्स की जो एपिक्स लिखी गई हैं या कोई भी वर्क, ठीक है, ग्रीक का जो वर्क लिखा गया है, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तानी जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं या प्लेस, यानी जो भी हमारे पास लिटरेचर है वो चीज़ अब उसके अंदर क्या की जाती है, उस कंट्री के, फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटिश लिटरेचर है तो उसमें ब्रिटिश के बारे में बताया जाता है ना, ब्रिटिश की जो सिचुएशन होती है, चाहे वो हिस्टोरिकल है, चाहे उसके कल्चरल बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, तो उनके वर्क में वो चीज़ इन्फ्लुएंस हो रही होती है। सेम लाइक पाकिस्तानी राइटर कोई वर्क लिखेगा तो वो पाकिस्तानी जो कल्चरल है, जो सोसाइटी है पाकिस्तान की, जो हिस्टोरिकल इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, वो उसके वर्क के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो ये सब वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आ जाता है। अब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं इस कंसेप्ट की। जो कंसेप्ट वर्ल्ड लिटरेचर बेसिकली ये इवॉल्व हुआ ओवर टाइम। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज आती है, कोलोनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिटरेरी मूवमेंट्स, ठीक है, सब इसका ओवरव्यू मैं अब डिस्कस करती हूँ। जैसे कि हमारे पास एरली नोशंस है, लिटरेरी एक्सचेंज, एंटीक्विटी टू मिडल एजेस। ठीक है, एनिशियल टाइम्स के अंदर जो लिटरेचर था वो बाउंड्रीज को क्रॉस करता है थ्रू ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन। जितना भी हमें प्रीवियस लिटरेचर मिलता है, ठीक है, अगर वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर है तो उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है इन इंग्लिश, ताकि वो इजीली समझ में आ सके। ग्रीक और रोमन टेक्स्ट जो हैं, ठीक है, उसको भी, अब वो जो रोमन टेक्स्ट हैं, ठीक है, यानी हमारे पास होमर का वर्क है, जो हमारे पास विर्जिल का वर्क है, ठीक है। अब बेसिकली अच्छा, ये जो होमर्स का वर्क था, होमर ने इसको खुद राइट नहीं किया था, होमर ने इसको जस्ट सिंग किया था, गाया था, ठीक है, और किसी और ने इसको लिखा था, बट इसको वो जो थे, ये क्रेडिट जो है वो होमर को ही दिया जाता है। सो ये जो कल्चरल बियॉन्ड यूरोप, अब जितने भी यूरोप का जो कल्चर था, इसके इस वर्क के अंदर, होमर्स के वर्क के अंदर वो चीज़ इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो सिल्क रोड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ लिटरेरी आइडियाज बिटवीन चाइना, इंडिया, पर्शियन, ठीक है। सो ये चीज़ मेडिटेरियन, सो ये हमारे पास ये बताया गया है कि जो हमारे पास वर्ल्ड लिटरेचर है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, एनिशियंट टाइम से, फिर ग्रीक, ठीक है। अरेबिक ट्रांसलेशन देखें आप, ग्रीक फिलॉसफी की और लिटरेचर की अरेबिक ट्रांसलेशन की जाती है, अरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, इनके वर्क्स को बंदा वैसे तो नहीं समझ सकता ना, तो इसको ट्रांसलेट किया गया ताकि समझ में आ सके। देन रेनेसा एंड क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस, यूरोपियन रेनेसा जो है वो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर आया, जब रेनेसा आया, यूरोपियन रेनेसा आया, ठीक है, एस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस एक्सपोजर हुए, प्रिंटिंग प्रेस, आप सबको पता है कि रेनेसा पीरियड में आप लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस के बारे में भी सुना होगा। इसके अलावा इस टाइम पीरियड के जो फिगर्स थे, दानते, शेक्सपियर, ठीक है, कैरवेंटियस, बुशैकियो, ये सारे के सारे, पेट्रॉक, ये सारे के सारे इस टाइम पीरियड के लिटरेरी फिगर्स हैं। इसके अलावा अमेरिकस की डिस्कवरी हुई, कॉलोनियल एक्सपेंशन हुआ, इसमें यूरोपियन ऑडियंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, नॉन यूरोपियन नैरेटिव्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था इस टाइम पीरियड में। तो ये एवोल्यूशन बताई हुई है, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई वर्ल्ड लिटरेचर। देन हमारे पास गॉथ एंड जो हमारे पास बर्थ ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर है 19th सेंचुरी के अंदर, जो टर्म हमारे पास वेल्श लिटरेचर,
ठीक है, जिसको वर्ल्ड लिटरेचर हम पढ़ेंगे। इसको फर्स्ट यूज़ किया था जॉन ने, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, और 1820s के अंदर इसको यूज़ किया गया था इस वर्ड को। गॉथे ने जो है एम्फसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग लिटरेचर्स, के जो रीडिंग है, लिटरेचर को रीड करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद इंस्पायर्ड बाय चाइनीज़ ने से इंस्पायर हुआ, पर्शियन से, ठीक है, अरेबिक पोइट्री, सो ये सो ऑन हमें नज़र आता है। कन्वर्जेशन विद एकरमैन, जो कि हाईलाइट करता है कि ही बिलीव दैट लिटरेचर शुड बी व्यूड एज अ ग्लोबल फिनोमिना, कि जो लिटरेचर है उसको एज अ ग्लोबल फिनोमिना जो है वो देखा जाता है और जाना चाहिए भी। सो ये जो पीरियड है, ट्रांसलेशन, मेजर वर्क्स की ट्रांसलेशन की गई, अरबियन नाइट्स की ट्रांसलेशन की गई है, इंडियन एपिक्स जो थे, महाभारत इंडियन की ग्रेट एपिक है जो कि अप्रूव्ड हुई है। इसके अलावा रमानिया, ये भी इसकी इंडिया की ग्रेट एपिक है। देन 20th सेंचुरी में हम आ जाते हैं, कॉलोनियलिज्म हुआ, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन। कॉलोनियलिज्म, आपने ग्रेट कॉलोनियलिस्ट को भी पढ़ा होगा, पोस्ट कॉलोनियलिस्ट को भी पढ़ा होगा, इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे, तो ये सारे के सारे वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर ही आते हैं। वेस्टर्न लिटरेरी डोमेन्स एक्सपेंडेड बट नॉन यूरोपियन वॉइसेस बिगिन रेजिस्टिंग इट, ठीक है। और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो इमर्ज हुआ, किस राइटर, अफ्रीकन राइटर, एशिया और लैटिन अमेरिका, जो इसको क्या करते हैं, रीडिफाइन कर रहे होते हैं। वर्ल्ड लिटरेचर को इन्होंने रीडिफाइन किया, ठीक है। एडवर्ड सईद ने जैसे कि ओरिएंटलिज्म लिखा, ग्रेट वर्क है। पोस्ट कॉलोनियल टाइम, पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी आप इसको कह सकते हैं। और इसके अलावा कोल्ड वार और डीकोलोनाइजेशन, अब ये सारे सारे जो थे ये उस टाइम पीरियड के लिटरेचर। अब ये ब्रिटिश लिटरेचर में नहीं आते, बल्कि ये क्या, वर्ल्ड लिटरेचर में ब्रिटिश लिटरेचर भी आ जाता है, पाकिस्तानी लिटरेचर, इंडियन, सारे लिटरेचर आ जाएगा। तो आपने इन सब लिटरेचर को देखना है, ठीक है, इन सब लिटरेचर की डेवलपमेंट कैसे हुई है देखना है। देन हमारे पास डिजिटल एज एंड एक्सपेंडिंग डेफिनेशंस। 20th सेंचुरी के अंदर आपको पता है, 21st सेंचुरी के अंदर डिजिटल, इसको डिजिटल एज भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोबलाइजेशन, वर्ड ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज आई, ठीक है, उन लिटरेचर को ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया। और ट्रांसलेशन स्टडीज जो है वो उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे वर्क अफ्रीकन लैंग्वेज के अंदर वर्क्स जो हैं वो आए, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर, जो कि हाईलाइट करता है ग्लोबल वॉइसेस को, नॉन यूरोपियन एंड इंडिजिनस राइटर, और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास लिटरेचर में आते हैं, वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आते हैं, कि किस तरीके से लिटरेचर जो है वो शेयर किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है। So dear students, it's a short video about definition of world literatures and historical development of the concept of world literature. I hope आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।